मेरा 3 साल का ये फार्म हो चुका है 19 नवंबर 2022 को, और आज इसकी इनकम मेरी महीने की 1+ की है। 1 लाख रुपए 1+ महीने की इस समय महीना है जनवरी 1 तारीख 2023 की बात। ये एप्पल फ्लेवर है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ये 2 अमरूद हैं जो हम 200 रुपए किलो दे रहे हैं। से मैंने मंडी पे कांटा लगा दिया कि मैं मंडी में अपना प्राकृतिक अमरूद नींबू नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि रासायनिक का भी वही भाव है, प्राकृतिक का भी वही भाव है। मैं इसमें मतलब मिनिमम है 8 से 10 लाख, लेकिन 12 लाख से भी मेरी ऊपर चली जाती है इनकम। बचत, बिल्कुल बचत है ये। अगर किसान खुद अपने फल बेच ले, अपनी सब्जियां गांव में बेच दे, बताए लोगों को भाई मैंने जहर मुक्त बोया है, जाके देखो, मेरी जांच कराओ, जांच करो, लोगों को विश्वास दिलाओ और सच में प्राकृतिक करके भी दिखाओ, तो हमें मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, किसान के गजब प्राकृतिक उत्पाद और उससे भी ऊपर उन्हें बेचने की गजब मार्केटिंग स्किल्स, यदि दोनों मिल जाएं तो कितना कमाल हो सकता है। इसके उदाहरण है कपिल शर्मा जी। ये इनका स्टॉल है और पीछे 1.5 एकड़ का इनका प्राकृतिक खेत है, जहाँ पर ये प्राकृतिक खेती करते हैं और रोड साइड में ये स्टॉल लगाकर यहाँ सीधे अपने उत्पाद बेचते हैं। उससे 1.5 एकड़ में जो कमाई करते हैं वो गजब का आंकड़ा है, और इनकी पूरी स्टोरी सब किसानों के लिए उदाहरण है और साथ में जो अपना काम करना चाहते हैं उनके लिए भी रोल मॉडल है। पूरी स्टोरी जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि किसान भी 1.5 एकड़ में लाखों रुपए कमा सकता है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कपिल शर्मा जी के अमरूद के बाग में। ये 1 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया हुआ है और यहाँ कई वैरायटी के अमरूद हैं। इन्हीं अमरूद को साथ में और फसलों की प्रोसेसिंग करके बेचते हैं और 8 से 10 लाख रुपए मिनिमम साल की बचत 1.5 एकड़ में लेते हैं, ये इनका कहना है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि ये कैसे करते हैं। मैं पहले बैंकिंग लाइन में जॉब करता था, 17 साल मेरी बैंकिंग लाइन में जॉब रही। कोरोना काल में मेरा ट्रांसफ़र जब गुजरात का कर दिया गया तो मैं वहाँ इतनी दूर नहीं जा पाया, तो मेरी अपनी थोड़ी ज़मीन थी 1.5 एकड़। मैंने सोचा मैं अब खेती करूँगा तो कुछ अलग हटके करूँगा। जो हमारे आचार्य जो देवर जी महामहिम राज्यपाल जो गुजरात के हैं, उन्होंने जो अपना 180 एकड़ में फार्म लगा रखा है कुरुक्षेत्र गुरुकुल में, वो मैं फिर वहाँ देख के आया, ट्रेनिंग करके आया। उसमें देखा कि कैसे जीवामृत जीवाणुओं की खेती होती है, न कि खाद की। तो मैंने तुरंत अपने उस पर ऑर्गेनिक वर्ड पे ब्रेक लगा दिया और मैंने प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर दी। और मेरा 3 साल का ये फार्म हो चुका है 19 नवंबर 2022 को, और आज इसकी इनकम मेरी महीने की 1+ की है। 1 लाख रुपए 1+ महीने की इस समय महीना है जनवरी 1 तारीख 2023 की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सितंबर में मेरा अमरूद शुरू हो गया था। डेली की मेरी 5,000, 4,000, 6,000 की मेरी डेली की सेल है। संडे को मेरी सेल ये डबल हो जाती है, 10 से 12,000 मेरी सेल डबल हो जाती है संडे को। एक दिन की सेल है ये? 1 दिन की सेल है पर डे। अमरूद कितनी वैरायटी के हैं आपके पास? इसमें हमारे पास 8 से 10 वेरायटी है। ये एप्पल फ्लेवर है जो मैं दिखा रहा हूँ, एक इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और इसमें एक पाइन एप्पल है, ये वाला पाइन एप्पल है, और एक इसमें बाबू गोसा वाला फ्लेवर है, और पिंक है, रेड है, वाइट है। वाइट में भी 3-4 तरह का अमरूद है, और अमरूद मेरा कंटिन्यू बना रहता है। ये अगर अभी एप्पल स्ट्रॉबेरी पिंक खत्म होएगा तो मेरा रेड वाइट स्टार्ट हो जाएगा, रेड वाइट खत्म होगा तो मेरा दोबारा से पिंक शुरू हो जाएगा। मेरे उसमें 12 मंथ पूरा साल मेरे में अमरूद चलता रहता है। अमरूद के साथ क्या क्या चीजें और हैं? अमरूद के साथ इसमें मैंने 125 पौधे तो नींबू के लगा रखे हैं, जो कि मेरा नींबू सर्दी में आता है। और एक छोटा सा वाक्य हुआ था मेरे साथ, उस समय पे नींबू मंडी में 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा था। अगले दिन से मैंने मंडी पे कांटा लगा दिया कि मैं मंडी में अपना प्राकृतिक अमरूद नींबू नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि रासायनिक का भी वही भाव है, प्राकृतिक का भी वही भाव है। तो मैंने उस पर मंथन किया, सोचा भाई नींबू का क्या हो सकता है। जैसे धान का तो चावल निकाल दिया, नींबू का क्या होगा। मैंने नींबू पे फिर दिमाग लगाया, भाई नींबू का तो अचार डल सकता है, और मैंने उसको एक प्राकृतिक जैविक तरीके से मैंने नींबू का अचार प्रोसेस किया, जिसको जो नींबू मेरा 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा था, मेरा नींबू वही अचार के रूप में 260 रुपए किलो मेरे फार्म से ही बिक रहा है। तो मेरी उसमें मेरी 7-8 गुना मेरी उसमें एकदम से मेरी इनकम डेवलप होगी। मतलब नींबू को प्रोसेस करके बेचा तो 7-8 गुना हुई। अमरूद को डायरेक्ट क्या भाव बेच रहे हैं? अमरूद को डायरेक्ट जो ये अमरूद है ये तो सभी 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो अमरूद बिल्कुल। बेच रहे हैं। ये तो ऑनलाइन बिकता है, फोन पे लोगों का बुक हो जाता है कि हमें इतने केजी चाहिए, उन्हीं को मिलेगा। ये हम बाहर सेल नहीं करते किसी को भी। कौन सी वैरायटी ऐसी जो 200 रुपए किलो बेच? ये एप्पल फ्लेवर है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ये 2 अमरूद हैं जो हम 200 रुपए किलो दे रहे हैं। ये एप्पल और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आप 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, और बाकी ये पाइन एप्पल है, और रेड, पिंक, वाइट, जो डार्क पिंक है, एक ये है थाईलैंड का है। ये इस तरह की वैरायटी है सारी, वो हम 70 से 80 रुपए किलो दे रहे हैं।
70 से 80 रुपए किलो ये बिक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेली का मेरा अमरूद 2 से 2.5 क्विंटल नॉर्मल अमरूद बिकता है यहाँ पे। 2 क्विंटल भी बिक जाता है, 2.5 भी बिक जाता है, ज़्यादा भी सेल हो जाता है। तो ये आपकी कंटिन्यू यहीं से सेल हो जाती है? यहीं से सेल होती है। आप देख सकते हो मेरा माल तैयार है, लेकिन मैं सेल यहीं करता हूँ, बाहर नहीं ले जाते? नहीं, मंडी तो जाना ही नहीं। अच्छा, आप शहद भी तैयार करते हैं? बिल्कुल, हमने यहाँ पे 4 से 5 बॉक्स लगा रखे हैं, छोटी मशीन लगा रखी है। उसी में हमने यहाँ फूलों की भी खेती है साथ में, और फूल हमें उसमें मधुमक्खी के लिए छोड़ देते हैं ताकि उनको अपना भोजन मिलता रहे। आंवले के मुरब्बा भी आपने बेच? बिल्कुल, मैं किसान है पलड़ा पलड़ी से भाई से, उससे प्राकृतिक हमने आंवला खरीदा और उसमें भी एक वैरायटी दे दी लोगों को। उसमें हमने आंवले का कसैलापन नहीं निकाला, उसका रस नहीं निकाला, वो एज इट इज जैसा था वैसा ही गुड़ का हमने मुरब्बा बना दिया, गुड़ में डाल के, न कि चीनी। आंवले का गुड़ में डाल के मुरब्बा बना दिया? बिल्कुल, वो हमारा 200 रुपये किलो बिक रहा है। तो वो आपका बिक रहा है 200 रुपए, यानी कि उसकी भी वैल्यू बढ़ा दी। जो आंवला मंडी में 20, 30, 40 रुपए बिकता है, बिल्कुल उसको आप 200 बिल्कुल, में ले गए। ये जो अमरूद वेस्ट हो रहे हैं, ठंड के कारण भी टूट के गिर रहे हैं अमरूद, उसको हमने वेस्ट नहीं होने दिया। उस अमरूद का हमने बीज निकाल दिया, बीज निकाल के इसके छिलके का हमने सिरका डाल दिया, जो कि आज के टाइम पे डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए रामबाण औषधि है। यानी कि अमरूद के जो नीचे गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका छिलका ठीक रहता है, उसको प्रोसेस करके आपने सिरका बना दिया? सिरका बना दिया। सिरका बाहर 450 रुपये लीटर बिक रहा है, लेकिन हमने अपने फार्म से 300 रुपये लीटर का उसका प्राइस रखा है। एक शुरुआत की है ताकि लोगों को एक बार उसका पता लगे कि भाई सच में कोई चीज़ है। और जो भी कोई लेके गया है वो एक ही बात बोली, भाई हमारे तुम्हारे सिरके से बड़ा ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है सेहत में। हाँ जी। अच्छा, जो सारी बातें आप बता रहे हैं कि आप ये 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, 200 रुपए किलो मुरब्बा भी बेच रहे हैं, आप शहद भी बेचते हैं, नींबू का अचार भी 200-250 जी। तो ये बेच कैसे रहे हैं? क्योंकि बेचना ही सबसे बड़ी समस्या है। किसान उगा तो लेता, कैसे बेच पा रहे हैं आप? अगर किसान खुद अपने फल बेच ले, अपनी सब्जियां गांव में बेच दे, बताए लोगों को भाई मैंने जहर मुक्त बोया है, जाके देखो, मेरी जांच कराओ, जांच करो, लोगों को विश्वास दिलाओ और सच में प्राकृतिक करके भी दिखाओ, तो हमें मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसान जितना धनवान कोई भी आदमी नहीं, जो खुद की फैक्ट्री, हमारी ज़मीन हमें जो ये विरासत में मिली है, ये तो हमारे लिए एक वरदान है। इसका सही उपयोग करें किसान भाई, खुद प्रोडक्ट बनाएं, खुद खाद्य प्रसंस्करण करें। खाद्य प्रसंस्करण जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक बीड़ा उठाया, भाई करो, लेकिन किसानों को खाद्य प्रसंस्करण समझ में नहीं आता। उनको देसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा, भाई अपना माल उगाओ खुद और खुद बेचो, किसी के भरोसा मत रहो, बिचौलियों को मत लो, मंडी में मत जाओ। ये आपने कहा कि बेचना भी आना चाहिए, उगाने बिल्कुल बिल्कुल, उगाने के साथ बेचना ही आना चाहिए। दोस्तों, कपिल शर्मा जी ने बड़ी गहरी बात कही है कि बेचना आना चाहिए उगाने के साथ ही। जैसा आप जानते हैं कि हम वही चीज दिखाते हैं जो सही है, सत्य है। ऐसे बहुत से किसानों की स्टोरी दिखाई है आपको जो प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से चीजें उगा रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, पर उनको आगे समस्या आ जाती है मार्केटिंग की। इसीलिए टेक्निकल फार्मिंग के माध्यम से ऐसे लोगों को दिखाते हैं, उनका नंबर देते हैं ताकि सीधे आप सामान खरीदें। लेकिन ये ऐसे किसान हमें मिले हैं जिन्हें मार्केटिंग की अब जरूरत नहीं है। जब हमने यहाँ इनका स्टॉल देखा, तरीका देखा, तो वास्तव में कमाल था कि इनको बेचने की कला पहले से आती है। इन्हें प्रमोशन की भी जरूरत नहीं जो हम निःशुल्क करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बेच रहे हैं। और इनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि एक चीज कोई खरीदने आएगा तो ये उसके साथ 3 चीजें दे देते हैं। ऐसा करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी अमरूद लेने आता है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई अमरूद तूने ले लिए, लेकिन जहाँ से अमरूद लिए पहले मेरे फार्म को देखो, मेरे प्राकृतिक तरीके को देखो, और 8 से 10 वैरायटी का अमरूद है, एक एक अमरूद खा के भी देखो, खाने का कोई पैसा नहीं। तो जो भी कस्टमर आता है वो मेरी इससे बड़ा इंप्रेस हो जाता है। तो मतलब ये है कि खुद तो खाते हैं पर दूसरों को खिलाने की मार्केटिंग भी आपको आती है? बिल्कुल, उनको मैं की कला आती है। उनको अपना एग्जाम्पल दिखाता हूँ, भाई देखो मैं खुद अकेला इस फार्म को चला रहा हूँ, कोई मेरे फार्म में मजदूर नहीं है, कोई लेबर नहीं है, खुद ही काम करते हैं बिल्कुल परिवार के साथ। हाँ जी। जो हमने प्राकृतिक गन्ना लगा रखा है उसका भी हमें क्वालिटी देते हैं लोगों को। उसमें जैसे जैसे गर्मी में मार्च में स्टार्ट करेंगे, उसमें बिना बर्फ के ठंडा जूस पिलाते हैं। तो लोगों को मैंने बताया, 1 गिलास अगर कोई पीने आता था उसको मैं 2 पिलाता था। भाई वो कहता था भाई 2 एक ही बनवाया, भाई पैसे तो 1 की लूंगा, तू 2 पी, ये मेरे घर का गन्ना है, मैं मोल थोड़ा ले रहा हूँ, पी भाई। जो 2 गिलास बनवाते थे, भाई तू 3 पी, तू 4 पी। मैंने फ्री में पिलाया लोगों को, उनको दिखाया भाई जैविक गन्ना है, बिना बर्फ के ठंडा है, क्वालिटी देखो। लोगों में इतना करेज बढ़ गया, इतना करेज बढ़ गया। 2 बीघे मेरा गन्ना है, मेरा 2 बीघे गन्ना 2+ का बिका है। 2 लाख रुपए से ज्यादा का जूस बेच दिया आपने? बिल्कुल, और वो भी तब बिका है जब मैंने एक के साथ एक फ्री पिला है। मतलब 2 बीघे का गन्ना, यानी कि एकड़ का तीसरा या चौथा हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल 2 लाख रुपए में गन्ने का जूस बेच दिया।
ये आपकी मार्केटिंग की कला है, बिल्कुल। और हमने क्वालिटी दी है, क्वालिटी दी है। क्वालिटी दी है, ये क्वालिटी की कला बोल सकते हो आप। देखिए जो कह रहे हैं उसमें सत्यता इसलिए भी नजर आती है कि नीचे जब आप खेत देखेंगे, मैं अमित को कहूंगा खेत दिखाएं नीचे, अमरूद के चारों तरफ आप ये देखिए, इन्होंने जो पत्ते हैं उनकी मल्चिंग की हुई है, खेत क्लीन जितनी भी कटिंग होती है वो साथ के साथ ये यहीं पे है। गन्ने के भी इसमें डाले जी, गन्ने भी इसमें डालते हैं, गन्ने के यानी अवशेष। कि खरपतवार जो है वो भी इसमें मल्च कर देते हैं और जीवामृत, घन जीवामृत डालते हैं, तो खेत जहाँ बिल्कुल क्लीन नजर आएगा, इसका मतलब है वहाँ रासायनिक खाद गिरी हुई है, क्योंकि इसको चाहिए आच्छादन, जिसे मल्चिंग कहते हैं। और नेचुरल मल्चिंग जितनी ज़्यादा खेत में होगी उतना ज़्यादा उसका माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा ज़मीन की ताकत बढ़ेगी, इससे पैदावार बढ़ेगी, क्वालिटी अच्छी होगी। इन्होंने अमरूद की, नींबू की, साथ में प्राकृतिक आलू है, गन्ना है, ये सब चीज़ें उगाकर बेचने की कला दिखाई। तो इससे डेली की जो इन्होंने बताई सेल इनकी अच्छी खासी हो रही है, लाख रुपए महीने से ज़्यादा की सेल है, तो 12 लाख से ज्यादा की सेल हुई। बचत जो बता रहे हैं 8 से 10 लाख है। खर्चा मतलब पूरे साल खर्चा तो अभी नाम मात्र है, सिर्फ हमें गुड़ खरीदना पड़ता है, बेसन खरीदना पड़ता है, और मेन खर्चा कुछ नहीं है। मेन खर्चा एक बार लागत आई है, पौधे लगा दिए, इनकी चारदीवारी बाड़ कर दी, और इसमें अब कोई खर्चा नहीं, जीवामृत में कोई खर्चा नहीं। घर पे देसी गाय है, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल प्योर देसी गाय है, उसी का कल्चर हम इसमें डाल के हम अपने तैयार करते हैं। खर्चा सिर्फ गुड़ बेसन का है। मैं इसमें मतलब मिनिमम है 8 से 10 लाख, लेकिन 12 लाख से भी मेरी ऊपर चली जाती है इनकम। बचत, बिल्कुल बचत है, ये खर्चा मेरा हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कपिल शर्मा जी कह रहे हैं कि खर्चा शुरू में हुआ, पौध लाने का हुआ, जो फेंसिंग की उसका हुआ था, अब इनका सिर्फ गुड़ बेसन का खर्चा है। बाकी देसी गाय के गोबर से जीवामृत और घन जीवामृत बनाकर यहाँ डालते हैं, गोमूत्र डालते हैं, मल्चिंग करते हैं और प्राकृतिक उत्पाद तैयार करके 70-80 रुपए से लेके 200 रुपए किलो तक अमरूद बेचते हैं, 300 रुपए किलो सिरका बेचते हैं अमरूद का, नींबू का अचार बेचते हैं, गन्ने का जूस बेचते हैं, आलू बेचते हैं और आंवला मुरब्बा बेचते हैं। इकट्ठा जब ये चीजें बेचते हैं तो इनकम इतनी हो जाती है। नंबर हमने दिया हुआ है, ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये ऐसे रोल मॉडल किसान है जो मेहनत करके 1.5 एकड़ में 8 से 10 लाख रुपए मिनिमम बता रहे हैं। आप आकर ये मॉडल लाइव देख सकते हैं। कोशिश हमारी सिर्फ इतनी है, अच्छा काम करने वालों से आपको मोटिवेशन मिले, किसानों को हौसला मिले और उपभोक्ताओं को शुद्ध चीजें मिले। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।